सर्वमंगलमंगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम जय श्री राम। साथियों नमस्कार। साथियों, आज मैं आपको जिन जातकों की जन्मतिथि माह जनवरी में 8, 17 और 26 है, उनके मूलांक, उनका शुभ रंग और उनको शुभ नग क्या होना चाहिए, इसके विषय में आपको आवश्यक जानकारी देने जा रहा हूँ। तो साथियों, जो साथी हमारे चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने कष्ट करें और बगल में बेल आइकन को प्रेस करने कष्ट करें, जिससे हमारी बनाई वीडियो उनको समय को प्राप्त हो सके और वो जान करके अपना लाभ प्राप्त कर सकें। तो साथियों, जैसा मैंने आपको बताया कि आज मूलांक 8 के विषय में चर्चा करूँगा। साथियों, भगवान सूर्य के माह जनवरी में मकर राशि में संक्रांति का मकर राशि में प्रवेश का माह जनवरी भगवान शनि के प्रभाव क्षेत्र में आ जाता है। भगवान शनि का मूलांक जो है 8 होता है और आपका जन्म मूलांक भी, आपकी जन्मतिथि 8, 17 और 26 जनवरी है, तो आपका मूलांक भी 8 होगा। इसके कारण आप शनिदेव के दोहरे प्रभाव क्षेत्र में आ जाते हैं। इसके अनुसार ही आपकी प्रकृति रहेगी। आप पर अपने परिवार और समाज की दोहरी जिम्मेदारी भी रहेगी। आप में भारी कठिनाइयों एवं संघर्षों का सामना करने की स्थिति होगी और आपको कठिनाइयों और संघर्षों का सामना करना पड़ सकता है। लोगों का आपके प्रति विरोध भी रहेगा। आपको अपने विरोधियों का सामना करना पड़ेगा। परिवार अथवा समाज से सहयोग न के बराबर रहेगा। अर्थात आप जो कुछ भी करेंगे अपने पुरुषार्थ से करेंगे, अपने संकल्प शक्ति से करेंगे और आप इस तरह से, मोटे शब्दों में, आप सेल्फ मेड व्यक्ति हो सकते हैं। आपके अंदर धैर्य, लगन और संकल्प शक्ति प्रचुर मात्रा में रहेगी। आप काफ़ी धैर्यवान रहेंगे। इसके साथ साथ आपके अंदर अति महत्वाकांक्षा भी रहेगी। अति महत्वाकांक्षा की वजह से आपको काफ़ी परेशानी भी हो सकती है और आप अपने लोगों से दूर भी हो सकते हैं। उनसे निकटता आपकी समाप्त भी हो सकती है। आपके जीवन में कई प्रकार की निराशाएं भी आ सकती हैं और आपके अपने पारिवारिक जनों जो आपके अत्यंत प्रिय होंगे, उनकी मृत्यु के उपरांत भी आपको अनेक प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। साथियों, अब हुई आपकी प्रकृति। अब आपके लिए ये है कि आप जो व्यवसाय करेंगे, क्या करेंगे उसमें व्यवसाय में, तो आप जो भी व्यवसाय करेंगे अथवा जो भी कार्य करेंगे उसमें आपका प्रोन्नति धीरे धीरे होगी। आप में धन जोड़ने की भी प्रकृति भी वो धीरे धीरे होगी। शनिदेव ऐसा क्यों है कि शनिदेव का एक नाम मंद है। मंद मतलब धीरे, अर्थात शनिदेव धीरे धीरे चलते हैं। उसी अनुसार आपकी प्रकृति, आपकी धन भी आपका धीरे धीरे बढ़ेगा। साथियों, जैसा कि आप जानते होंगे, शनिदेव एक राशि पर 2.5 साल रहते हैं। इसका मतलब कि वो धीरे धीरे चलते हैं, इसीलिए आपकी उन्नति के मार्ग भी धीरे धीरे अग्रसर होंगे। आप उस पर धीरे धीरे बढ़ेंगे। आप काफ़ी संघर्ष करके, मेहनत करके धन संग्रह करेंगे। आपकी जो स्वभाव होगा, आपकी जो प्रकृति होगी, अत्यंत गंभीर होगी। आप काफ़ी चिंतनशील व्यक्ति होंगे। आप अपने में निमग्न रहेंगे, सोच विचार में डूबे रहेंगे। अब साथियों, आपका जो व्यवसाय है कि आपको किस व्यवसाय में आपको विशेष उन्नति प्राप्त होगी, इसके विषय में आपको बता रहा हूँ। साथियों, आपको ज़मीन जायदाद, मकानों के निर्माण, उन्हें खरीदने बेचने, ज़मीन खरीदने बेचने इत्यादि व्यवसाय से, इत्यादि कार्यों से आपको विशेष सफलता प्राप्त होने के योग बनेंगे। यदि आप बड़े उद्योगपति हैं तो किसी प्रकार की खानों की खुदाई के कार्य में भी आपको विशेष सफलता प्राप्त होगी।
और व्यवसाय के अंतर्गत कोयला, शीशा के कारोबार में आपको विशेष सफलता प्राप्त होने के योग बनेंगे। साथियों, अब आपकी प्रकृति के ऊपर फिर एक चर्चा कर दूं। आपके अंदर दूसरों की सहायता के लिए हमेशा मन में भावना उत्पन्न रहती है। आप दूसरों की सहायता करने पर हमेशा अपने को उद्यत रहते हैं और आपको झूठी शान शौकत से हमेशा परहेज रहेगा। आप अपने से जो छोटे व्यक्ति हैं उनके प्रति आप मानसिक और नैतिक लगाव काफ़ी हद तक महसूस करेंगे, जिसके वजह से आपके परिवार में और समाज में आपकी आलोचना भी हो सकती है। आपका एक अलग व्यक्तित्व होगा जिसमें आप एक उस व्यक्तित्व के कारण समाज में आपकी प्रतिष्ठा रहेगी। लेकिन कभी कभी आप निराशा के भावना से इतने ग्रस्त हो जाएंगे कि आप काफ़ी परेशानी महसूस करेंगे। आप अपने अंतर्मुखी रहेंगे। आप अपने मन की बात, अपने दिल की बात दूसरों से बताने में परहेज करेंगे और आपकी आँखों में विशेष प्रकार की चमक रहेगी। आप हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रयत्नशील रहेंगे। साथियों, जो मूलांक जिनका मैंने आपको तारीख बताई, जो मूलांक 8 वाले हैं, इनके विषय में एक विशेष सावधानी बरतनी चाहिए कि आप पैसे तो इकट्ठा करेंगे, लेकिन आपके अंदर अपने वृद्धावस्था के लिए संचय कर धन रख पाने की प्रवृत्ति नहीं रह पाएगी। आप अपना धन किसी न किसी प्रकार से परिवार वालों के बहकावे में किसी कार्य में आकर के आप अपने धन को किसी दूसरे को सौंप देंगे, जिसके वजह से आपका वृद्धावस्था काफ़ी आर्थिक परेशानियों से गुजरने की संभावना हो सकती है। इसलिए आप इस मामले में सचेत रहें और अपने धन को यथा संभव उसको सिक्योर करने का कष्ट करें, जिससे कि वृद्धावस्था में धन की कमी आपको महसूस न होने पाए। अब साथियों, आपका जो स्वास्थ्य रहेगा, आपको आकस्मिक और अचानक बीमारियां घेर सकती हैं, उससे आप ग्रस्त हो सकते हैं। आपके शरीर के जो अंदरूनी भाग हैं, अंदरूनी अवयव हैं, उनमें किसी प्रकार की कोई रुकावट, कोई अवरोध उत्पन्न होने के कारण ऑपरेशन की भी संभावना हो सकती है। साथियों, कुल मिलाकर आपका स्वास्थ्य अच्छा रह सकता है। सिर्फ ये कुछ शनिदेव के कारण जो है कुछ ऑपरेशन और इत्यादि की संभावनाएं बन सकती हैं। आपको अपने रहन सहन, अपने परिवेश पर विशेष ध्यान देना चाहिए। आप नमी वाले स्थान पर रहने पर आपको परेशानी हो सकती है, इसलिए आप कोशिश करें कि आप ऊंचे स्थानों पर रहें और नमी से बचें। साथियों, बीमारी के अलावा बीमारी तो आपको कम हो सकती है, लेकिन आपके पैरों में, चूँकि शनि देव का स्थान पैरों में है, इसलिए पैरों में चोट लगना, एड़ियों में, पंजों में, इनमें दिक्कत हो सकती है। और शनिदेव स्नायु तंत्र, नर्वस सिस्टम के भी मालिक हैं, इसलिए आपके रीढ़ इत्यादि में भी चोट लगने की संभावना बन सकती है, इसलिए आप होशियार रहें। साथियों, आपको अपने जीवन में जो महत्वपूर्ण कार्य हैं, कोई व्यवसाय करना है, इत्यादि कोई करना है, उसके लिए उनके मूलांक जो आपको 4 और 8 होंगे, इसमें आपको विशेष सफलता मिलेगी। 4, जैसे 4 हो गया, 13 हो गया और 22 हो गया। इस तरह से 8, 17 और 26 इन तिथियों में यदि आप कोई काम करते हैं तो आपको इसमें विशेष सफलता प्राप्त होने के योग बनेंगे। और जो विद्यार्थी वर्ग हैं, जो नौकरी इत्यादि के लिए संघर्ष कर रहे हैं, उनके लिए भी मेरा सुझाव है कि जो मैंने ये तिथियां बताई हैं, उन तिथियों में ही आवेदन करें। नौकरी के लिए इत्यादि जो फार्म भरते हैं उसके में फार्म भरें, जिससे उनको अपने उस कंपटीशन में विशेष सफलता प्राप्त होने के योग बनेंगे। ये जो तिथियां हैं आपके जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण रहेंगी, इसलिए इन तिथियों का लाभ उठाएं और उसके अनुसार अपना कार्य करें। साथियों,
आपके जो सबसे महत्वपूर्ण घटना वर्ष होंगे इन्हीं 4 8 वाले होंगे जो तिथियां मैंने आपको बताई हैं। और आपको इस अंक ज्योतिष का जो सबसे महत्वपूर्ण जो भाग है कि किस रंग के आप कपड़े पहने, कौन सा किस वाहन का रंग का वाहन प्रयोग करें और कौन सा नग पहने जिससे समाज में स्थान बने आपका, आपके प्रभाव क्षेत्र में वृद्धि हो, जिसके विषय में आपको बताने जा रहा हूँ। आपको अपना भाग चमकाने के लिए, अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए, समाज में अपनी प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए आपको जामुनी, जो जामुनी रंग हो, गहरा जामुनी हो, और आपको नीला, काला इत्यादि कपड़े और स्लेटी रंग के कपड़े आपके लिए विशेष उपयुक्त रहेंगे। यदि आप इस प्रकार के कपड़े पहनते हैं और इस प्रकार के वाहन यूज करते हैं तो आपको उनसे सफलता मिलेगी, समाज में आपकी स्थिति मजबूत होगी, आपका मान सम्मान बढ़ेगा, आपके प्रभाव क्षेत्र में वृद्धि होगी। जैसा कि मैंने साथियों पहले भी आपको बताया था कि किसी दिन यदि आप इस प्रकार के इस रंग के कपड़े अगर नहीं पहन पा रहे हैं, कोई अन्य कपड़े बस पहनते हैं, तो आपको चाहिए कि आप नीला, स्लेटी या जामुनी, कत्थई इस रंग के का हैंकी, रुमाल अपनी जेब में रखें। यदि किसी विशेष व्यक्ति से मिलने जा रहे हैं, यहीं कोई विशेष कार्य पर उपस्थित हो रहे हैं, तो उस हैंकी से, उस रुमाल से आप अपने चेहरे को, मुंह को, हाथ को इत्यादि को अनायास ही पोंछें, ताकि अन्य जो लोग हैं उनकी उस पर दृष्टि पड़े और आपके प्रभाव क्षेत्र में उनमें वृद्धि हो, और व्यक्ति जो सामने वाला व्यक्ति हो आपसे आकर्षक हो और आपके प्रति उसकी भावना अच्छी बने। अब साथियों, ये तो मैंने आपको रंग बताया। अब आपको यदि आप नग पहनना चाहते हैं, साथियों नगों में विशेष पावर होते हैं और नग पहनने से हमारे भाग्य में, हमारे समय में परिवर्तन होता है। लेकिन ये जो साथियों, ये जो शनिदेव के नग हैं अत्यंत खतरनाक और अत्यंत महंगे हैं, इसलिए इनको आप परीक्षण करने के बाद ही, यदि आपकी जन्म कुंडली है तो उससे भी विचार करने के बाद ही आपको इन नगों को धारण करना चाहिए। आपके लिए नग होंगे हीरा और नीलम। चूँकि हीरा सफ़ेद होता है, लेकिन आपको काला हीरा नग परामर्श दिया जाता है धारण करने के लिए। लेकिन मैंने आपसे पुनः कहा कि अपनी जन्म कुंडली के हिसाब से एक बार पुनः किसी अच्छे ज्योतिषी से परामर्श करके ही इन नगों को धारण करने की चेष्टा करें। और यदि आपको यह सुनिश्चित हो जाता है कि शनि आपके अत्यंत अच्छे हैं, कुंडली में मित्र ग्रह के हैं, तो आपको इन नगों को धारण करने से पूर्व आपको मैं सुझाव देता हूं कि इसे नग खरीदने के उपरांत उनको आप अपने तकिए के नीचे जहां सोते हैं वहां उसको रखें और वाच करें, देखें कि उस नग को पहनने से, नग आपके सर के नीचे रहने से किसी प्रकार की आपको बेचैनी, परेशानी अथवा दुस्वप्न तो नहीं आ रहे हैं। यदि ऐसा है तो आपको वहीं से अपने विचार को त्याग देना चाहिए इस नग पहनने के लिए। और यदि ऐसा उचित ठीक लग रहा है, आपको कोई दिक्कत नहीं हो रही है, कोई परेशानी नहीं हो रही है उस नग को तकिया नीचे रखने से, तो आपको चाहिए कि 3 दिन के उपरांत उस नग को किसी अच्छे कपड़े में, जो महीन बारीक कपड़ा हो, उसमें नग को लपेट करके और अपने बॉडी से टच करने स्थान पर उसको थोड़ा सा क्रैक करके, कपड़े को काट करके उसको अपने बाह में 3 दिन धारण करें। यदि 3 दिन धारण करने पर आपको अच्छे अनुभव होती है, आपको सुख, मानसिक शांति दिखाई पड़ती है, कोई परेशानी नहीं हो रही है, उस स्थिति में आप उस नग को अपना बनवा करके धारण करें। इस प्रकार साथियों, मैंने आपको जो मूलांक 8 के जातक हैं, जिनका जन्म 8, 17 एवं 26 जनवरी है, उनके विषय में मूलांक, शुभ रंग और शुभ नग के विषय में आवश्यक जानकारी दिया। यदि आपको हमारी बातें बताएं अच्छी लगती हों, आपको हमारी बात पसंद आई हो, तो कृपया हमारे चैनल को शेयर और लाइक करने का कष्ट करें और इससे अपने साथियों को भी अवगत कराने का कष्ट करें, जिससे कि वो भी जान करके अपना यथोचित लाभ कर सकें
तो साथियों इसी के साथ मिलते हैं नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।